नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। जय शंभु नारायण। वृषभ राशि वालों के लिए 18 और 19 अप्रैल का समय बड़ा ही भयंकर रहने वाला है। अच्छा नहीं है, क्योंकि धन के भाव में जो है सो राहु देव बैठे हुए हैं, जो कि धन के मामले में आपको कंगाल करने तक का काम वो कर सकते हैं। आपके पास जितना पैसा है उसको वो खर्च करवा सकते हैं, आपकी आमदनी को वो कम कर सकते हैं, आपको पैसों के मामले में वो कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि 18 और 19 अप्रैल को राहु देव जो हैं सो धन के भाव में यानी कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मित्रों, हम इस वीडियो में जानेंगे बड़ा डिटेल में आपके बारे में, विशेष करके राहु और चंद्र, इसी दो पर में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि कुंडली में जो स्थिति है, हम जो राशिफल आपको बताने जा रहे हैं वो चंद्र राशि पर आधारित है, चंद्र पर में ही आधारित है। लेकिन उसमें जो सबसे बुरा ग्रह है एक राहु भी है, जिसका प्रभाव भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरा मकसद डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सचेत करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सचेत ना किया गया, पहले उपाय ना किया गया, तो राहु हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बर्बाद कर सकता है, डैमेज कर सकता है। कुंडली की क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं। वृषभ राशि वालों की जो कुंडली बन रही है 18 और 19 अप्रैल के लिए, प्रथम भाव जो लग्न है आपका, उसमें शुक्रदेव विराजमान है, जो कि बड़े ही उच्च स्थिति में है, बली है, मतवाले हैं अभी। दूसरा भाव जिसमें कि धन की का जो घर है उसमें राहुदेव विराजमान है, और राहु का बैठना मतलब बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी। जिस मामले में भी राहु बैठ जाए, कहा ही जाता है कि राहु एक ऐसा पाप ग्रह है, जिस घर में भी बैठ जाए उस घर को ही वो समाप्त कर देता है। तो राहु का कुछ ऐसा खेल है आपके लिए। और फिर आपके लिए चतुर्थ भाव, तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, छठम भाव भी खाली है, सप्तम भाव में भी कोई नहीं है, नवम भाव मृत्यु के घर में केतु विराजमान है। ये भी एक बड़ा भयानक स्थिति है आपके कुंडली की। केतु का मौत के घर में होना, जीवन का घर में होना, मृत्यु के घर में होना, संकट के घर में होना, कर्ज के घर में होना, और पूरा तत्व के घर में होना भी अच्छा नहीं है। ये आपके लिए भी बहुत बुरा परिणाम देगा। इसके अलावा जो आपका घर है, जैसे कि नौवां घर जो भाग्य का घर है, उसमें मंगल, बृहस्पति और शनि ये तीनों विराजमान हैं। और फिर 10वां जो कि पिता, राज्य, व्यवसाय, नौकरी, अधिकार, यश का घर है, वो खाली है। 11वां घर जो कि आय, लाभ, संपत्ति का घर है, वो जो है उस घर में बुध देवता विराजमान है, जो कि एक अच्छी खबर है। और जो द्वादश भाव है उसमें सूर्य देव विराजमान है, जो कि एक अच्छा खबर नहीं है। तो मित्रों, इसी कुंडली पर में चर्चा हम करेंगे। 18 और 19 अप्रैल का यही कुंडली बन रहा है वृषभ राशि वालों के लिए मित्रों। लेकिन इससे पहले हम ये कंफर्म कर लें कि आप वृषभ राशि के हैं या नहीं। ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, तो आइए कंफर्म करते हैं। वृषभ राशि के बारे में अब हम जानने वाले हैं मित्रों। वृषभ के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, जैसे कि ई, उ, ए, ओ, व आकार, व दीर्घी अथवा हर्षिकार, व दीर्घु अथवा हर्षुकार,
हुए और वो, इन सब में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो वृषभ हुई। आपके जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो हीरा हुआ। मित्रों, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो हीरा को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, तो वो लोग, जो लोग मध्यम वर्गीय हैं, वो हीरा के बदले में ओपल नाम का एक रत्न आता है वो धारण कर सकते हैं, अथवा ओपल फायर भी धारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग उसको धारण करने में सक्षम नहीं होंगे वो लोग ओपल के बदले में स्फटिक धारण करेंगे, फायदा वो भी उतना ही करेगा। अंतर क्या है कि स्फटिक आपको 1.5 से 2 साल बाद चेंज करना पड़ता है, ओपल आपको 4 से 5 साल के बाद लगभग चेंज करना पड़ता है, और हीरा जो है लगभग 15 से 20 साल के बाद, या यूँ कहूँ तो वो आजीवन ही रह जाता है, धीरे धीरे करके पावर उसमें से समाप्त हो जाती है। लेकिन जो हमारे भाई बंधु इन तीनों में से किसी भी रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं होंगे, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं उनका जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र। मित्रों, जीवन मंत्र के द्वारा भी फायदा आप बराबर का ले सकते हो। जीवन मंत्र है आपका ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इसमें शुंग जो है वही बीज मंत्र है और वही एक ऐसा शब्द है जिस पर वृषभ राशि वालों की जिंदगी टिकी हुई है। मित्रों, तो इस मंत्र का आप दैनिक जरूर जाप करें, आपको फायदा बराबर का होगा। और इसका शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप केवल और केवल शुक्रवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरा शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष के माला पर में करोगे। मित्रों, फायदा बराबर का होगा, चाहे आप रत्न धारण करो अथवा मंत्र धारण करो। मैं आपको बता दूं कि इसको धारण करने से विशेष रूप से क्या क्या फ़ायदा होगा आपका। ये एक ऐसा रत्न है अथवा ये एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से आप बहुत कम समय में माला माल हो सकते हो। मित्रों, इसके मंत्र के जाप करने से अथवा इस रत्न को धारण करने से क्या होगा कि आपके रूप में वृद्धि होने लगेगी, आपकी सौंदर्य जो है बढ़ने लगेंगे, आपका यश बढ़ने लगेगा, इज्जत और प्रतिष्ठा में प्रचुर मात्रा में वृद्धि होगी। कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति को मधुमेह, चीनी अथवा शुगर की बीमारी है, अगर वो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो उस व्यक्ति के जीवन से वो बीमारी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। मित्रों, इसके अलावा अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी, आपके आपसी संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसलिए इस मंत्र का दैनिक जाप करें अथवा इस रत्न को वृषभ राशि वाले निश्चित रूप से धारण करें। तो आइए मित्रों, अब चर्चा करते हैं इस कुंडली पर में। अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी राशि वृषभ है या नहीं। सबसे पहले हम सूर्य से चर्चा शुरू करते हैं। सूर्य जो है जो ग्रहराज हैं, सूर्य आपके लिए बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, जो कि खर्च का घर है। खर्च के घर में बैठने के कारण जो है सो आपका खर्चा अत्यधिक बढ़ जाएगा। बाहरी स्थानों से आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। माता, परिवार एवं भूमि भवन का सुख आपको इस समय में बहुत कम प्राप्त होगा। यानी कि ये समय जो है सो शत्रु पक्ष भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। कहने का मतलब यह है कि सूर्य के कारण जो है आपका खर्चा कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसों के मामले में ये समय भी आपका अच्छा नहीं है। सूर्य के बाद जो बात आती है वो चंद्र की बात आती है, और चंद्र जो है सो आपके लिए विराजमान है 10वें भाव में। चंद्र का कुंभ राशि में चंद्र इस समय चल रहे हैं, तो इसका आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जान लेते हैं। मित्रों, 10वें भाव में चंद्र के विराजमान के कारण आपका थोड़ा सा पिता के साथ संबंध जो है सो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। आपको बता दूं कि विशेष परिश्रम करने पर में आपको विजय प्राप्त होगी, भाई बहन का सुख आपको मिलेगा, और पराक्रम में भी इस समय में जो है आपकी वृद्धि होगी। चंद्र के कारण आपका समय जो है लगभग एक पिता पक्ष को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पक्षों में अच्छा है। आपको माता, भूमि, भवन, पारिवारिक सुख भी पूरा प्राप्त होगा, और सभी मामलों में पिता के तरफ से थोड़ा सा मतभेद रहेगा, बाकी सभी पक्ष में आपका समय जो है अच्छा रहेगा।
मित्रों, चंद्र के बाद जो अब बात आती है वो बात आती है बुध मंगल की। सोम के बाद मंगल, और मंगल जो है सो आपके लिए विराजमान है भाग्य के घर में, यानी कि दसम भाव में। दसम भाव में मंगल के बैठने के कारण जो है आपको पिता तथा दसम नहीं सॉरी नवम भाव में मंगल विराजमान है, भाग्य के घर में विराजमान है। तो नौवें भाव में मंगल के बैठने के कारण जो है आप भाग्यवान होंगे, आपको स्त्री पक्ष से विशेष लाभ होगा, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगा, धर्म में आपकी आस्था जो है सो बढ़ेगी। मंगल के बाद बात आती है बुध की। बुध जो है सो आपके लिए विराजमान है, बुध का जो घर हो गया वो एकादश भाव में बुध विराजमान है, जो कि लाभ का घर है। और लाभ के भाव में बुध के बैठने के कारण आपके आय के क्षेत्र में कठिनाई आएगी, और धन संचय करने में भी परेशानी आपको इस समय में होने वाली है। कुटुंब तथा संतान के क्षेत्र में जो है सो आपको बहुत कम लाभ प्राप्त होगा, और चिंताओं के कारण आपका मस्तिष्क जो है इस समय में परेशान रह सकता है। बुध के बाद बात आती है बृहस्पति की, और बृहस्पति जो है सो आपके लिए विराजमान है नौम भाव में, जो कि भाग्य का घर है। भाग्य के घर में बृहस्पति आपके भाग्य में क्या वृद्धि कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। मित्रों, गुरु का नौम भाव में बैठना आपके भाग्य और धर्म के पक्ष को कमज़ोर करता है, क्योंकि ये जो घर है सो शनि का घर है। और आपको बता दूं कि शारीरिक सुंदरता में भी ये कमी करेगा, और आपकी बुद्धि को भी ये कमज़ोर जो है सो करेगा बृहस्पति के बाद अब बात आती है शुक्र की, और शुक्र जो है सो आपके लिए विराजमान है प्रथम भाव में। प्रथम भाव में शुक्र के बैठने का क्या परिणाम होगा, जो कि आपका तन का, शरीर का, आकृति का, मन का घर है। इस घर में बैठने के कारण जो है आपका शारीरिक सौंदर्य और आत्मिक बल में वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष पर में आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा कुछ अस्वस्थता यानी कि कुछ रोग परेशानी आपको हो सकती है। मित्रों, स्त्री पक्ष में के कारण और व्यवसाय के पक्ष में आप बुद्धिमानी द्वारा जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब है कि शुक्र के कारण जो है जो आप सुखी रहने वाले हैं इस समय में, बाकी ग्रहों के अपेक्षा। शनि की बात आती है। शनि जो है सो आपके लिए भाग्य के घर में विराजमान है, और भाग्य के घर में बैठने के कारण शनि का क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। मित्रों, शनि जो है सो आपको धर्मात्मा और भाग्यवान बनाने का प्रयास करेगा इस समय में। शनि जो है सो आपको पिता और राज्य के क्षेत्र में शनि जो है सो आपको पैचअप करवा देगा। उधर पिता से आपका मतभेद हो गया था एक ग्रह के कारण, जिसके कारण, और दूसरा शनि जो है सो आपको यहाँ पर फिर से पैचअप करवा देगा, फिर से अच्छा संबंध बन जाएगा, और विशेष लाभ भी जो है सो आपको प्राप्त होने की संभावना है, और कुछ गलत रास्तों से भी आपको आमदनी जो है सो हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। शनि के बाद जो बात आती है मित्रों, वो बात आती है राहु की, जो कि बड़ा भयंकर ग्रह है। राहु जो है सो बहुत भयंकर ग्रह है, और राहु जो है सो आपके लिए बैठा हुआ है आपके धन के घर में। धन के घर में बैठना यानी कि दूसरे भाव में बैठना। राहु के दूसरे भाव में बैठने के कारण जो है सो आपको बहुत सारे युक्ति, बहुत सारे चातुर्य बल लगाने के बाद जो है सो थोड़ा सा धन प्राप्त होगा, और आपके कुटुंब का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, बहुत युक्ति वगैरह लगाने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद। और ऐसा लगेगा कि बीच बीच में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा, आपको डगमगाना नहीं है। राहु के बाद जो बात आती है वो बात आती है केतु की, और केतु जो है सो आपके लिए आपके मौत के घर में बैठा हुआ है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि अच्छा परिणाम नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है। केतु का इस घर में बैठना अपने आप में एक बड़ा संकट है। मित्रों, केतु के इस भाव में बैठने के कारण जो है सो आयु के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का आपको सामना करना पड़ेगा, विशेष संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, और बहुत सारी हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। मित्रों, आप सौम्य सज्जन बन करके रहेंगे तभी आपका ये समय अच्छा कटेगा, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको कहीं पर अभी निकलना नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आपको किसी से उलझना नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जीवन पर भी संकट जो है आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जीवन और मृत्यु दोनों का है, तो इसलिए आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। मित्रों, अगर इस समय में आप चिंता को नहीं त्यागेंगे,
तो चिंता चिता के समान होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इस समय में आपको चिंता बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस चिंता को त्याग दें, आप मौत से बच जाएंगे। मित्रों, कुछ गुप्त युक्तियों के द्वारा आप अपने इस बुरे वक्त को अगर निकाल लेते हैं तो आगे अच्छा समय भी आप ही को देखना है। अगर रात हुआ है तो दिन भी होगी, ये तय है। तो ये कुछ आपका नवग्रह का फलादेश था जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आप प्रणाम करें केतु देवता को और चंद्र देवता को। कमेंट में लिखें जय केतु देवता, जय चंद्र देवता, और कमेंट में लिखें मन ही मन प्रणाम करें। और इन दोनों देवताओं को प्रणाम करते हुए वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, प्रत्येक जगह पर में शेयर कर दें। इस जगह भी आपको मन ही मन केतु और चंद्र को प्रणाम करना है। देखिए, 3 टिकट महाविकट संकट को भी दूर कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात हो गई। यानी कि एक बार कमेंट में आपको मन ही मन प्रणाम करना है, लाइक करते वक्त मन ही मन प्रणाम करना है और शेयर करते वक्त भी मन ही मन प्रणाम कर लेना है। 3 बार आपने कर लिया, आपका समय सुखद कट जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। तो मित्रों, यही उपाय था। और अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।